हमने एक बार देखा था कि इसी जंतर मंतर पे हाँ। वो बैठकर जिस तरह से बोल रहा था एक धर्म के खिलाफ, हाँ। इस्लाम के खिलाफ, हाँ। उसको ये अनुमति कौन देता है इस लोकतंत्र में? हाँ। इस संवैधानिक देश में हाँ। इस तरह के बयान देने की अनुमति उसको कौन देता है? न संविधान देता है, न कानून देता है। फिर भी वो दिल्ली में बैठकर, हाँ। जंतर मंतर पे बैठकर हाँ। अगर इस तरह का घृणित बयान संतों को भी बदनाम करते हैं। ये कालनेमी टाइप के लोग हैं। हाँ। और वह अभी तक जो बयान दे रहा है, तो योगी जी अगर बोल रहे हैं, हाँ। तो योगी जी हाँ। वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है। उत्तर प्रदेश में उसका आश्रम है। उस आश्रम के अंदर दुनिया का कुकर्म महाराज ने अभी कुछ दिन पहले बोला था ना, वो भी पैगंबर साहब के खिलाफ बोला था। तो उसके खिलाफ आ गए तो हैदराबाद वाले निजाम साहब, वो उसको मारने की बात करने लगे, वो उनको जलाने की बात करने लगे। लोग भाजपा में पाले जाते हैं ताकि समाज को लड़ाया जा सके, धर्मों को लड़ाया जा सके और राजनीति की रोटी। योगी जी उसके मुखिया हैं। योगी जी उसके मुखिया हैं भाई, मुखिया बता रहे, एकदम मुखिया हैं। अगर योगी जी मुखिया नहीं हो और संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर अपने राज धर्म का पालन करते हैं तो शाम तक यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करवावे, तब तो मैं कहूंगा कि वो निष्पक्ष इस देश की जो संविधान की शपथ लिए हैं, उस शपथ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्रवाई किया है। लेकिन नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। तो उसमें जलाइए ना मणिपुर के मुख्यमंत्री को, जला दीजिए। ऐसा ना बोले, हिंसा भड़का रहे, कौन कर रहा है हिंसा भड़का रहे? आपने अच्छा उन्होंने कहा ना कि नहीं ऐसा, उन्होंने कहा ये नरसिंहानंद सरस्वती का बयान है कि जला उनको नंगा करके उनके नाजुक अंकों को नोचा गया। कहाँ नोचा? रोज अभी आज भी मणिपुर में क्या स्थिरता है? आज भी मणिपुर की स्थिति वही है। देखिए लगातार अब योगी जी का यति नरसिंहानंद पे बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि ऐसे बाबाओं पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं साथ ही साथ देखिए लगातार देखिए इस समय रामनवमी का पर्व है, लगातार नवरात्रि व्रत चल रहे हैं। वहीं दशहरा है जहां हर साल रावण को जलाया जाता है। उसी पे यति नरसिंहानंद ने कहा है कि भाई रावण को जलाने की क्या जरूरत है, रावण ने एक छोटा सा अपराध किया था, जलाना चाहिए तो मोहम्मद को जलाना चाहिए। तो उसी पे देखिए बनारस के हैं, इन्हीं से जानना चाहूँगा, बनारस की धरती से आए तो क्या राय है इनकी इस पूरे मुद्दे पर? यति नरसिंहानंद ने कहा है कि हमें रावण को ना जला के मोहम्मद को जलाना चाहिए। देखिए यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कहा है कि रावण को न जलाकर मोहम्मद साहब को जलाना चाहिए, तो मेरा अपना मानना है कि उसको सार्वजनिक जला देना चाहिए, रोड पर जनता को जला देना चाहिए। ऐसे राक्षसों को जो धर्म और समाज में विद्वेष पैदा करने वाले, मतलब साधु के वेश में राक्षस घूम रहे हैं, ये अब रावण तो किस जमाने में वो द्वापर सतयुग त्रेता में रावण रहा, लेकिन ये कलयुग में साधु के वेश में जो राक्षस घूम रहे हैं और समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों को तो जनता को, सरकार अगर एक्शन नहीं ले रही है, ऐसे लोगों को जो समाज में लड़ाने का काम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग, तो इनको जनता को निर्णय इनको चौराहे पे दशहरे के दिन जला देना चाहिए। दशहरे के दिन इनको जला देना चाहिए ऐसे राक्षसों को। अच्छा एक बताइए, मैं हिंसा भड़का रहा हूँ? नहीं, यति नरसिंहानंद सरस्वती जो बयान दे रहा है उससे हिंसा नहीं भड़क सकती है। नहीं, एक धर्म के खिलाफ कह रहे, मेरा बयान इतना वायरल करो कि हर जगह पहुंच जाए, गली गली तक पहुंचे। नहीं देखिए, ये इसके पीछे समझिए मंशा को। वो हमने एक बार देखा था कि इसी जंतर मंतर पे वो बैठकर जिस तरह से बोल रहा था एक धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उसको ये अनुमति कौन देता है इस लोकतंत्र में? इस संवैधानिक देश में इस तरह के बयान देने की अनुमति उसको कौन देता है? न संविधान देता है, न कानून देता है। फिर भी वो दिल्ली में बैठकर, जंतर मंतर पे बैठकर अगर इस तरह का घृणित बयान दे रहा है, तो कहीं न कहीं उसको सरकार का योगी तंत्र का सुनिए। योगी जी कह रहे हैं इस पे कि इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कौन करेगा? मैं योगी जी से पूछ रहा हूँ कि योगी जी कौन कार्रवाई करेगा? गाजियाबाद डासना उत्तर प्रदेश में आता है योगी जी, वो किसी दूसरे स्टेट का हिस्सा नहीं है। FIR से ज्यादा हो चुकी है सर। नहीं, FIR तो उसके ऊपर आज से हो रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई क्या हुई? वो तो इसी तरह से जहर उगलता रहता है। वो भ्रष्ट व्यक्ति है। इतना ही नहीं, मतलब उसमें दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म, वो साधु के वेश भले वो पहना हो, भगवा वेश पहनकर उस जान लीजिए कि अच्छे संतों को भी बदनाम करते हैं। ये कालनेमी टाइप के लोग हैं। और वह अभी तक जो बयान दे रहा है, तो योगी जी अगर बोल रहे हैं, तो योगी जी वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है। उत्तर प्रदेश में उसका आश्रम है। उस आश्रम के अंदर दुनिया का कुकर्म करता है। आरोप लगा रहे दुनिया का कुकर्म करता है। उसके साथ मैं भी जानता हूँ कि कई महिलाएं तो ऐसी रहती हैं जो उन महिलाओं का मतलब उनकी सन्यासी है, महंत है। कौन महंत है? महंत है तो मतलब कि महंत तो आसाराम भी थे। नहीं, आसाराम थे कि नहीं? नहीं, राम हिंदू संगठन आपके खिलाफ हो जाएंगे। देखिए बता दें, हमको किसी संगठन के खिलाफ होने और पक्ष में होने से नहीं, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। नहीं, हम चिंता नहीं करते हैं। हम पंडित हैं तो क्या? इस देश में एकता और अखंडता को कायम रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी धर्म का साधु हो, किसी धर्म का पैगंबर हो, या किसी धर्म का वो प्रचारक हो। क्या आप धर्म की आड़ में देश
में आप देश के एकता और अखंडता को तोड़ेंगे? ये अधिकार कहाँ से मिला उनको? अपराध रावण ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, हम काफी सालों से जला रहे हैं, एक छोटा सा अपराध किया था। मतलब रावण का अपराध जो था वो अपराध तो आज तक अभी तक रावण का पीछा नहीं छोड़ा। वो आज भी जल रहा है। वो अभी इसी तरह साधु का वेश बनाकर, सुनिए, रावण भी नहीं, रावण भी साधु का ही वेश बनाकर सीता जी का हरण किया था। साधुए का वेश बनाकर सीता जी का हरण किया था ना, उसके एवज में आज तक जलाया जाता है। ये भी राक्षस जो है, ये कुरान जला दो। एक चीज बता दें, इस आदमी को जिंदा जला देना चाहिए। जनता को अगर थोड़ा लफ्जों पर नहीं जिंदा जला देना, ऐसे नहीं, हमको लफ्ज के मतलब जो व्यक्ति एक धर्म ग्रंथ को कह रहा है जलाने के लिए, जो ये सरेआम बोल रहा है कि एक धर्म ग्रंथ को जला दो, इसका मतलब क्या? आप इस समाज में आग लगाना चाहते हो, आग लगा रहे हो, और अभी तक सरकार सोई है। अभी तो योगी जी और मोदी जी सोए हैं, वो देख नहीं रहे हैं। ये चूंकि कहीं ना कहीं ये प्लांटेड बयान है, उससे दिलवाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी एक तो बोला था ना, कौन साधु था, उसने बोला था रामगिरी महाराज ने अभी कुछ दिन पहले बोला था ना, वो भी पैगंबर साहब के खिलाफ बोला था। तो उसके खिलाफ आ गए तो हैदराबाद वाले निजाम साहब, वो उसको मारने की बात करने लगे, वो उनको जलाने की बात करने लगा। इस तरह के लोग भाजपा में पाले जाते हैं ताकि समाज को लड़ाया जा सके, धर्मों को लड़ाया जा सके और राजनीति की रोटी। लेकिन नेट चैनल पे अब ओवैसी जी भी बोल दिए, कहा है इन पे कार्रवाई हो। अच्छा एक बता, मैंने आज ओवैसी जी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस दिन कहे थे कि गला काट देने की बात। तो ओवैसी जी ये जो गुटुर गू खेलते हैं भाजपा के साथ, ये प्लांटेड लोग हैं जो गुटुर गू खेलते हैं। बैरिस्टर है ओवैसी। अच्छा बैरिस्टर नहीं, बैरिस्टर हैं। अरे बिहार सांसद, मतलब सांसद, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी आप देखते हैं कि जब भी मंच पर खड़ा होते हैं तो धर्म की आड़ में ही राजनीति कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में धर्म की आड़ में ही राजनीति करते हैं वो लोग। जब अगर फंसते हैं तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान अंत में आ जाता है कभी भी। लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर आपने कभी बोलते हुए सुना है? अंत में उनकी राजनीति जाती है, उसी का हिस्सा। आप जैसे लोगों से ही बाबा बागेश्वर पूछ रहे हैं, अगर कोई पंडित कुछ करता है तो आप कहते हैं पंडित ने किया, अगर कोई मौलवी या मौलाना करता है तो आप क्यों नहीं कहते हफ्सी मौलाना, क्यों नहीं कहते? अच्छा हम एकदम हमने अभी इतने देर के डिबेट में, इतने देर के बयान में मैंने किसी धर्म को कहा है? हमने कहा जो करता है, जो धर्म के धर्मगुरु गलत करते हैं, जो साधु के बेस में, मौलाना के बेस में गलत करते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, उनको जेल में भेजिए। और उनको इस तरह का की अनुमति एकदम नहीं मिलनी चाहिए कि किसी सरकार के खिलाफ या किसी देश के किसी धर्म के खिलाफ वो इस तरह का खुलकर बयान दे, ताकि देश में आपसी तनाव बढ़े, देश के आवाम। यूपी से लगातार ऐसे बयानों का आना, देखिए अभी योगी जी ने एक फरमान भी जारी किया कि यूपी में हर दुकान पे अब नाम लिख दिया जाएगा कि हिंदू की दुकान है या फिर ये देखिए ये एक चीज आप समझिए, ये सारा संरक्षण जो है, योगी जी खुद जब बयान देते हैं इस तरह की, तो ये सारा संरक्षण प्राप्त भाजपा का है। इन साधुओं के ऊपर इन कुछ लोगों को चिन्हित करके बुलवाते हैं ये लोग। योगी जी उसके मुखिया हैं। योगी जी उसके मुखिया हैं भाई, मुखिया बता रहे हैं, एकदम मुखिया हैं। अगर योगी जी मुखिया नहीं हो और संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर अपने राज धर्म का पालन करते हैं तो शाम तक कोई यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करवावे, तब तो मैं कहूंगा कि वो निष्पक्ष इस देश की जो संविधान की शपथ लिए हैं, उस शपथ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्रवाई किया है। लेकिन नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, नहीं करेंगे। अभी उनका 50 बयान आपको दिखला दूंगा। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने 50 बयान ऐसे दिए हैं। अरे महिलाओं पर दिए हैं, पुरुषों पर दिए हैं, धर्म के खिलाफ दिए हैं। रोज जहर उगलता है वो राक्षस, रोज जहर उगलता है। एकदम वो साधु के बेस में राक्षस है। नहीं, अगर राक्षस नहीं होता तो आप बताइए कि किसी एक धर्म के खिलाफ इस तरह का बयान कोई, मतलब कि कोई महापुरुष दे सकता है, कोई संत दे सकता है, कोई साधु नहीं दे सकता। कह रहे हैं जो हत्याएं हो रही है, अगर उन सबको रोकना है तो कुरान जलाना पड़ेगा। अच्छा कौन सी हत्याएं हो रही हैं? जो आजकल का जो माहौल फैला है। नहीं, कहाँ हत्याएं हो रही हैं? जो हत्याएं हो रही हैं सही बात है। अब देखिए जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जितने भी महिलाओं को नोचा जा रहा है, वो भाजपा के शासनकाल जहाँ शासन है वहाँ का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि एकदम जला देना चाहिए। पहले तो उसमें जलाइए ना मणिपुर के मुख्यमंत्री को, जला दीजिए। ऐसा ना बोले, हिंसा भड़का रहे आप, ऑन कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं। आपने उन्होंने कहा ना कि नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, ये नरसिंहानंद सरस्वती का बयान है कि जला देना चाहिए, तो जलाइए ना। कि जो महिलाओं के साथ शोषण करता है तो पहले तो इसकी कार्रवाई करनी चाहिए मणिपुर के मुख्यमंत्री को, जहाँ महिलाओं को नंगा करके उनके नाजुक अंगों को नोचा गया। कहाँ नोचा गया? रोज अभी आज भी मणिपुर में क्या स्थिरता है? आज भी मणिपुर की स्थिति वही है। उत्तर प्रदेश में आप देख रही हैं तो रोज बलात्कार हो रहे हैं। मोहम्मद का वंश मिटा देंगे। देखिए बता दें, अब कहीं न कहीं
उनका बयान ये दर्शाता है कि अब उसको खुद मिटने का समय आ गया है। आप इतने मुसलमानों के हितैषी क्यों बन रहे हैं? हम मुसलमानों के नहीं हितैषी हैं ना, हम हिंदुओं के हितैषी हैं। ना 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 ना, ये भ्रम निकाल लीजिए कि हम किसी के हितैषी नहीं हैं। हम सत्य के हितैषी हैं, हम सबको लेकर चलने वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं। हम मानवतावादी व्यक्ति हैं। हम नहीं चाहते कि देश में, ये भारत देश महाराज कितना खूबसूरत देश है, जहाँ एक साथ सारे रंग रूप के लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इस देश में, इस देश को बनाने में सारे धर्म के लोगों ने अपने अपने योगदान सुनिश्चित किए हैं। आज 70-75 सालों बाद, इस देश के आज़ाद होने के बाद, मतलब इस तरह की घिनौनी राजनीति लोग कर रहे हैं कि मानव से मानव लड़ रहा है, धर्म से धर्म लड़ रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति लड़ रहा है और जात से जात लड़ाई जा रही है। राजनीति की कितनी घिनौनी, मतलब की रोटी सेकोगे तुम लोग। अरे महाराज, कम से कम इंसानियत को बचाओ, मानवता बची रहेगी, इंसान बचा रहेगा तो राजनीति तो आगे पीछे होती रहेगी। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि चाहे वो सनातन धर्म का कोई साधु हो, चाहे इस्लाम धर्म का कोई पैगंबर, अरे वो मौलाना हो, अगर धर्म के खिलाफ अगर वह इस तरह की टिप्पणी करता है तो तत्काल उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करें।